नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज नेशन। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की हार दोनों लोकसभा सीटों पर हो गई थी। जिस लोकसभा सीट पे देखिए सपा का गढ़ माना जाता था, उस गढ़ को यानी कि उस किले को देखिए भाजपा ने तोड़ दिया है। अब भाजपा ने वो सीधे तरीके से तोड़ा है या फिर उसमें देखिए कोई साजिश थी भाजपा की। इसमें आजम खान का बयान आ चुका है, धर्मेंद्र यादव का भी बयान आ चुका है और साथ ही आप देखिए कि अखिलेश यादव की जो देखिए जो सियासत है, जो राजनीति है, देखिए उस पर भी काफी सवाल उठ रहे हैं। तो इन सभी सवालों का जो जवाब है आज हम आपको देंगे। तो देखिए हमारे साथ इस डिबेट में फरहान जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार फरहान जी, आपका स्वागत है इस डिबेट में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए फरहान जी, सबसे पहला सवाल अगर मैं आपसे करूं तो देखिए सबसे जो चर्चा का जो विषय बन चुके हैं अखिलेश यादव, दोनों लोकसभा सीटों के हारने के बाद आप देखिए कि लगातार देखिए उनके जो सहयोगी दल है वो भी उन पे निशाना उठा रहे हैं। आप देखिए कि उनके चाचा है शिवपाल यादव, वो भी बोल रहे हैं कि देखिए हार आप स्वीकार कर लीजिए आप अपनी। साथ ही आप देखिए कि जो ओवैसी साहब है, जो हैदराबाद से सांसद है, वो भी आप देखिए कि सपा को निकम्मी सपा बता देते हैं, यहाँ तक वो बोल देते हैं। तो इसलिए आप देखिए कि यहाँ पे सच में अखिलेश की गलती है या फिर और कुछ इसमें कुछ और हो सकता है यहाँ पे निकल के यहाँ पे माना। देखिए गलती है, इसमें पूरी की पूरी गलती समाजवादी पार्टी की ही है, अखिलेश यादव की है। क्योंकि अगर आपको याद हो, जब निरहुआ हारे थे करीब 2,60,000 वोट के अंतर से, शायद इतने अंतर से ही हारे थे वह जी, उस वक्त समाजवादी पार्टी का मायावती के साथ गठबंधन था। ठीक है, यदि मायावती उस वक्त भी अलग होती तो शायद उस समय भी हार का सामना करना पड़ता। तो यहाँ निकम्मा इसलिए कहा गया अखिलेश यादव को, पहली बात तो वह जनता के साथ कनेक्शन नहीं बना पाए। जब इन चुनावों की बात चल ही रही थी, होने हैं, तो निरहुआ लगातार आजमगढ़ के चक्कर लगा रहे थे, जनता के साथ घुल मिल रहे थे, लेकिन आजम खान, माफ कीजिएगा, अखिलेश यादव कहीं ना कहीं दूर नजर आ रहे थे। लेकिन महत्वपूर्ण यह नहीं है कि जनता के बीच गए या नहीं गए, वह आपका गढ़ था। आपको मायावती के पास जाना था, उनसे संपर्क साधना था और उनसे यह सुनिश्चित करवाना था कि आप वहां से अपना कैंडिडेट ना उतारें। यदि उतार भी रही हैं तो मुस्लिम कैंडिडेट ना उतारें। तो देखिए, गुड्डू जमाली की यदि बात करें, उनका वर्चस्व है आजमगढ़ में जी, और करीब 2.5 लाख से ज्यादा वोट उन्होंने प्राप्त किए हैं जी। तो गुड्डू जमाली और धर्मेंद्र यादव के वोटों को मिला दिया जाए तो दिनेश लाल यादव, निरहुआ कहीं भी नहीं टिकते जी, एक तरफा जीत थी जी। तो यह निकम्मापन रहा यहाँ पर अखिलेश यादव की, वो मायावती से मिलने नहीं गए और इस खुमार में थे वह कि हमारी जीत तो पक्की है। लेकिन यदि वह पहले ही वाली जीत का एक बार अवलोकन कर लेते तो शायद उन्हें समझ में आ जाता कि मायावती के गठबंधन के कारण वहां पर उन्हें जीत मिली थी जी। और देखिए, मायावती ने गुड्डू जमाली को उतारा और वहां से हार का सामना करना पड़ा जी, बिल्कुल। और आजमगढ़ में भी मायावती का ही किया धरा है जी। उन्होंने जब अपना कैंडिडेट नहीं उतारा, रामपुर में, माफ कीजिएगा, रामपुर में जब कैंडिडेट नहीं उतारा, तो जितना भी बहुजन समाज और SC/ST वोट था, वो वैसे भी हिंदुत्व को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर उसका रुख हो चुका है जी। और जब मायावती नहीं उतरती तो वह वोट कटा नहीं और वह सीधे सीधे बीजेपी को चला गया। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि वहाँ पे उन मायावती ने अपना कैंडिडेट आजमगढ़ में उतार दिया, यानी कि गुड्डू जमाली को उतार दिया, तो उनकी गलती है मायावती की। तो अब फिर आप बोल रहे हैं कि वहाँ पे नहीं उतारा तो भी मायावती की गलती है। मतलब अरे आप देखिए कि मायावती का सहारा लेके कब तक आप जीत लेंगे, ये बताइए। नहीं, देखिए, राजनीति में सहारा ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जब से गठबंधन की राजनीति शुरू हो गई थी तो यहाँ पर गठबंधन करके सहारा ही लिया जाता है। यदि आपके अंदर उतना सामर्थ्य नहीं है जी, तो आपको सहारे की आवश्यकता पड़ती है। और देखिए, पहले तो अवलोकन इसी बात का किया जाता है ना कि कितना OBC वोट है, कितना SC/ST वोट है, कितना मुस्लिम वोट है, उसी को देखकर कैंडिडेट उम्मीदवार उतारा जाता है जी। तो आप देखें, गुड्डू जमाली के उतरने से आजमगढ़ में मुस्लिम वोट बढ़ गया जी। अब यदि मायावती यहाँ पर अपना कैंडिडेट उतार देती रामपुर में जी, और वो भी SC/ST समुदाय से होता जी, तो यह समझिए कि SC/ST वोट मायावती की तरफ आता बिल्कुल, और लगभग 42 से 45 हजार वोटों का हेर फेर हुआ है बस यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं परिणाम बदलते। और लेकिन जैसे आजम खान ने आरोप लगाया, और पहले तो यह आरोप लग रहा था, जब बाद में यह देखने को मिला कि जहाँ 500 मतदाता हैं
वहां से 1 या 2 वोट कुल डाले गए। जी 1500 मतदाता हैं तो वहां से 6 या 7 वोट कुल डाले गए। तो इसका भी असर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को पड़ा है, जिसकी वजह से उन्हें दोनों सीटों से हाथ धोना पड़ा है। और यहाँ जिस तरह आपने कहा असदुद्दीन ओवैसी ने निकम्मा बोल दिया अखिलेश यादव को, तो उन्होंने बिल्कुल गलत नहीं कहा, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। राजनीति का मतलब ही है कि राजनीति कहीं भी चुनाव शुरू होने से पहले 1 साल 2 साल पहले से ही बिल्कुल आपको लगातार चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन अगर इस बारे में जो आप बोल रहे कि राजनीति में चक्कर लगाने पड़ते हैं, जनता से मिलना पड़ता है, तो उसमें आप देखिए कि भाजपा की जो तारीफ है इस मामले में आप देखिए बड़ी हो रही है। क्योंकि आप देखिए कि भाजपा ने बड़े से बड़ा नेता देखिए वहां पे झोंक दिया था मात्र 2 लोकसभा सीटों में। अगर बाकी की बात करें वहां पे पूरी की पूरी भाजपा उतरी हुई थी आप देखिए सीटों पर। तो इस वजह से आप देखिए कि अगर एक तरफ सपा को रखते हैं और एक तरफ भाजपा को रखते हैं, तो देखिए भाजपा ने जो मेहनत करी इन चुनावों में, तो उसकी भी तो देखिए सराहना करनी चाहिए। देखिए मेहनत प्लस देखिए रणनीति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। मेहनत तो करनी ही होती है, लेकिन रणनीति महत्वपूर्ण है। मायावती देखिए गले की हड्डी बन चुकी हैं बिल्कुल समाजवादी पार्टी के लिए। इसी तरह मेहनत की यदि बात करें तो मेहनत दिखाई दी थी भाजपा की अमेठी में। बिल्कुल कि इस अमेठी में कोई भी घटनाक्रम घटित होता था तो राहुल गांधी से पहले स्मृति ईरानी पहुंच जाती थी। देखिए जहां 1 लाख अंतर के वोटों से हारी थी, वहीं 55,000 से जीत गई वह, वो भी कांग्रेस के गढ़ में, कांग्रेस के गढ़ में। तो देखिए उन्होंने भी हार को जीत में बदला। लेकिन यहाँ पर जो हमारी विरोधी पार्टी होती है, जिनसे हमें नुकसान होने वाला है, उनको साधना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप उनको साधने में नाकाम रहे हैं तो आपकी राजनीति फिर किसी काम की नहीं है। आप भी चुनाव में खड़े हो जाएं, मैं भी खड़ा हो जाऊं। तो राजनीति का अर्थ ही यही है कि अपने विरोधियों से आप मिलें। जी तो आप देख ही रहे हैं उसका परिणाम। अभी जैसे कि आप देख लें कि भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बना दिया। अब सब मजबूर हो चुके हैं कि आखिर हम उसे वोट नहीं देते हैं तो हमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में आदिवासी वोटों से हाथ धोना पड़ेगा। तो उसका फायदा बीजेपी उठा रही है। रणनीति भी है और मेहनत भी है। बिल्कुल। तो यहाँ अखिलेश यादव की मेहनत भी नहीं दिखी और रणनीति भी सामने नहीं आई। जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पे अखिलेश यादव के बारे में आपने बताया कि देखिए जो निकम्मा उन्हें बोला गया है, जो उनकी पार्टी को निकम्मी पार्टी बोली गई है, वो सही बोला है। लेकिन आप देखिए कि ओपी राजभर आप देखिए जो मात्र देखिए कि जो सहयोगी पार्टी के जो अध्यक्ष है, सपा की जो सहयोगी पार्टी है, तो देखिए वो भी देखिए वहां पे अखिलेश यादव पर तंज करते थे। मतलब कि ऐसे नेता भी बोल रहे हैं जो देखिए जिनकी हिम्मत नहीं होती थी। पहले आप देखिए मुलायम सिंह यादव, ये सपा के बारे में आप देखिए कुछ एक शब्द भी निकालने को, अब वो सीधा सीधा देखिए कि आलसी बोल रहे हैं कि एसी में बैठकर कब तक राजनीति करोगे अखिलेश यादव, थोड़ा जमीन पे भी उतरो। तो देखिए ये सब जो है वो जो सपा है, जो यानी कि समाजवादी पार्टी है, और खासकर आप देखिए जो बड़े नेता है सपा के, आजम खान हो गए, जो और भी बड़े नेता हो गए मुलायम सिंह यादव, तो देखिए उनके छवि को दूर तो करता होगा। बिल्कुल। देखिए ओपी राजभर आप कह रहे हैं कैसे हिम्मत हो गई, कल तक बोलते नहीं थे। बिल्कुल। जब आप किसी से सहयोग मांगने लगते हैं ना, और उन्हें ये लगने लगता है कि हमसे टिकी है ये पार्टी, बिल्कुल, तो फिर छोटे बड़े का जो अंतर होता है वह खत्म हो जाता है। तो समाजवादी पार्टी में जैसे ओपी राजभर का मर्ज होना हो जी, तो यहाँ छोटे बड़े का अंतर खत्म हो गया। मौजूदा दौर में कांग्रेस को देख लीजिए जी, एक समय था कि कांग्रेस जितनी सीटें कह दें गठबंधन दल लेने के लिए तैयार रहते थे, कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की आस में रहते थे जी। लेकिन आज कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन करने को तैयार नहीं है, बल्कि सीटों के बंटवारे में भी कांग्रेस को पीछे किया जाता है। बिल्कुल। और जहाँ पे आप देखिए कि अगर मैं इतिहास की बात करूं तो ऐसा कोई राष्ट्रपति का चुनाव देखकर होता नहीं था जहां पे कांग्रेस की मर्जी के बिना कोई राष्ट्रपति उम्मीदवार चुन जाता था, यानी कि उसमें सलाह भी कर लेता था। और अब आप देखिए कि कांग्रेस ने देखिए कि अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार चुनने की जहमत भी नहीं उठाई। आप देखिए ममता बनर्जी आप में देखिए पूरा के विपक्ष को लेकर साथ चल रही थी आप देखिए। तो इसमें भी आप देखिए कि यहाँ पे भी जो गठबंधन की आप बात करें तो देखिए गठबंधन तो बचा ही नहीं है। गठबंधन किस बात का आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए जो बीजेपी की जो रणनीति है पूरे के गठबंधन पे हावी हो चुकी है। अगर 2019 की भी बात करें तो देखिए एक स्टेज पे उत्तर प्रदेश में आप देखिए रैली में सारा पूरा का पूरा विपक्ष हमें साथ दिखता है। इसमें ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, अब देखिए लगा तो पूरे के पूरे देखिए विपक्ष उसमें साथ दिखता था हमें। लेकिन अब देखिए कि कहाँ है वो विपक्ष। आप देखिए कांग्रेस पूरी मिट्टी में मिल गई है। आप देखिए सिर्फ आप देखिए कि अगर विपक्ष के नाम पे थोड़ी सी मजबूती अगर हमें दिखती है तो वो हैदराबाद में थोड़ी बहुत दिख जाती है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल में हमें दिख जाती है, वहाँ पे थोड़ी सी बिहार में दिख जाती है। तो देखिए इसमें यहाँ पे
जो आप बोल रहे हैं कि विपक्ष की जो गठबंधन है उसमें भी देखिए थोड़ी सी कमी है, बिल्कुल यहाँ पे आई है तो है। लेकिन अब आखिरी मैं आपसे सवाल लेना चाहता हूँ, देखिए कि अब क्या आगे क्या, आप देखिए अब आजम खान ने जो बोला था कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, धर्मेंद्र यादव भी देखिए चेतावनी दे रहे थे कि इसमें जरूर न जरूर कोई बीजेपी की साजिश हो सकती है, ऐसा हो सकता है सर? देखिए, हर हार के बाद एक साजिश तो दिखाई देती है विपक्ष को। कभी ईवीएम में घोटाला दिखाई देता है जी कभी ईडी का डर दिखाया जाता है, यह अलग बातें हैं। देखिए, पहले जो हमारी कमियां हैं, हमारे संगठन के अंदर जो कमियां हैं, जी उससे उबर जाया जाए। जब तक आप उससे नहीं उबरेंगे, आप दूसरे पर ही आरोप लगाते रहेंगे, तो इससे बात नहीं बनेगी। पहले अपनी कमियों को आप खत्म करें। जब आप परफेक्ट हो जाते हैं, फिर अगला स्टेप होता है कि दूसरा क्या कर रहा है। देखिए, आप जमीनी स्तर पर देख ले, बीजेपी की जो लहर है उसको, उसके खिलाफ जाना या उसको भेद पाना अभी नामुमकिन है। और हिंदुत्व की जो राजनीति चल रही है, तो उसमें यदि आपको ऊपर उठना है तो आपको बीजेपी से बड़ा हिंदू बनकर सामने आना होगा। देखिए, शिवसेना में भी किस बात को लेकर टूट फूट है। बिल्कुल आज एकनाथ शिंदे यही तो कह रहे हैं कि हिंदुत्व की राजनीति को छोड़ दिया है उद्धव ठाकरे ने। बिल्कुल अब वह उस तरह के हिंदू नहीं रह गए जिस तरह से बाल ठाकरे ने पार्टी को बनाया था, जिस हिंदुत्व को लेकर, वह खत्म हो चुका है। तो अभी भारत के अंदर हिंदुत्व की राजनीति है। और यदि केवल आपको सत्ता मात्र में ही काबिज रहना है, सेकुलरिज्म को छोड़िए, किसी समुदाय की हिमायत छोड़िए, तो आपको हिंदुत्व की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी से ऊपर जाकर दिखाना होगा। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे फरहान जी बोल रहे हैं कि देखिए हिंदुत्व की जो राजनीति है इस वक्त हाविस है, देखिए हावी है बिल्कुल, अगर सरल शब्दों में अगर मैं बोलूं। और पार्टियों को जो है यार, खासकर सपा हो गई, जो पार्टियां हार रही है इस वक्त चुनाव में, खासकर कांग्रेस सपा जैसी पार्टियां, तो उनको देखिए पहले अपने अंदर झांकने की कोशिश करनी चाहिए। बाद में देखिए ईवीएम पर या फिर आप देखिए जो बीजेपी पर दोष मढ़ रहे हैं ये जो सपा के हारने के बाद, तो देखिए बाद में उस पर दोष करना चाहिए। फिलहाल देखिए इस डिबेट में सिर्फ इतना ही, आगे की और डिबेट भी आपके साथ हम करते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़।